सर ऐसा मत बोलो। नमस्कार सर। कोई बात नहीं चलें करें मेहरबानी बैठो तो गल करना उन्हें से जान दियो ना पहले करने गल करने आओ सर। हम देख रहे हैं चौधरी लाल सिंह जी को बाहर तक जो कि सीएफ करने आए हैं देवेंद्र राणा जी भी और चौधरी लाल सिंह जी भी। ये मीटिंग किस तरह से और हम आपको बता रहे मिलने आए थे पर ये कुछ कहते हैं अपनी पार्टी में। मैं तो चाहूँगा कि मेरे पास आ जाए। मैं इतने बड़े लीडर कहाँ से मिलेंगे? तो क्या लेकिन वो अपनी पार्टी में है, जहाँ वो है वहीं है। अभी मैं अनुमान नहीं लगा सकता। वैसे आपने न्योता दिया है अपनी मैं पार्टी? बिल्कुल चाहता हूँ कि जम्मू किठा रहे। आप सर क्या बोल चुके हैं कि भाई सारे लीडर्स को जो जम्मू के उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, क्या उसी की पहल के लिए आप यहाँ आए? मैं तो कई बार ऐसी पहले कर चुका हूँ। कोशिश है कि जम्मू किठा रहे। चौधरी साहब एक शुरुआत हुई थी जम्मू डिक्लेरेशन को लेकर, राणा साहब ने शुरुआत की थी, उस पर भी आपकी बातचीत हुई और क्या उसी को लेकर आगे बात बढ़ती हुई नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि वो जम्मू ठीक करना पड़ेगा, जम्मू को ही साथ सब। राणा साहब का क्या जवाब था? राणा साहब भी चाहते हैं कि जम्मू क्या इशारा आपकी तरफ है? इशारा आपकी तरफ है? अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आप ही पहले उसी पार्टी में थे, क्या ये सही डिसीजन होगा राणा साहब का? बिल्कुल नहीं। तो क्या चाहते हैं एक नंबर गलत होगा। संगठन पार्टी में आ जाए क्या सर? क्यों गलत डिसीजन क्यों है? गलत इसलिए होगा कि आप बेहतर जानते हैं कि आप जब आपने ट्राइफर्केशन की बात करी थी कि जम्मू अलग स्टेट बनाई जाएगी, तो क्यों नहीं बनाई? आपने लद्दाख को यूटी बना के उनके सारे मसले आपने हल कर दिए। जम्मू को फिर टोचन क्यों किया कश्मीर के साथ? ये इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कश्मीर के लोगों ने आपके सामने ही कह दिया कि मुसलमान इकट्ठे हो जाओ। ऐसी थोड़ी बात है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठे की बात करना चाहते हैं। हम डिवाइड नहीं होने देना चाहेंगे, और कोई भी डिवीज़न करेगा तो इसका मतलब किसी को फ़ायदा देने की बात है ना, किसी और को फ़ायदा देने की बात है। फिर सर बीजेपी के पास चाहे आप थे या राणा साहब आते हैं, बीजेपी को तो ऐसा लग रहा है कि उनके जो काम उन्होंने गलत किए हैं, लोगों में उनकी जो छवि गिरती जा रही है, आप लोगों के आने की वजह से बीजेपी फिर खड़ी, मतलब वो तो खुश हो रहे हैं। देखो सर, गल ये है कि ये तो सिंपल सी बात है। ये तो उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे तो मेरे से तो ऐसी बात हुई नहीं। सर अगर कभी ऐसी बात हो या ऐसा नहीं होता तो क्या गलत क्या रहेगा आपका? आई एम सॉरी। आपने कहा मैं चाहता हूँ कि वो आए, तो उन्होंने क्या कहा कि वो किधर चाहते? इशारा है आप चाहते हैं आपकी पार्टी में वो आए? नहीं, मेरी अभी पार्टी बात नहीं, अभी हमने बैठना है, 2-4 मिनट बैठेंगे मीटिंग। देवेंद्र साहब ने कहा कि जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू के हित के लिए हर दरवाजा खटखटाएंगे। आपका क्या कहना है इस बयान को लेकर? खड़खड़ाना चाहिए। चौधरी साहब क्या पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ जम्मू होगी? अगर बीजेपी में जाते हैं तो वो गलत डिसीजन होगा इनका। जम्मू की पावर जो है वो तभी हो सकती है कि जब जम्मू यूनाइट है इसके। हाँ जी, ये तुसी इंदे ने और बाकी इंदे ने पूछ लिया है ना। अगर बीजेपी में जाना डिसीजन गलत होगा। चौधरी साहब ये मान के चले कि जो जम्मू डिक्लेरेशन की बात सामने आ रही है, उसी पर लेकर आप लोगों की बातचीत आगे बढ़ रही है और उसी को 100% गलत होगा, ठीक है ना? गलत क्या कहें आप, जिसमें जम्मू डिक्लेरेशन की बात सामने आ रही है, उसी बात को लेकर आगे बात बढ़ती हुई नजर आ रही है। और क्या आने वाले समय में इलेक्शन से पहले बाजार गर्म है कि राणा साहब पार्टी चेंज करने वाले? अभी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट की पद पे भी हैं आपने? मैं मेहमान आए थे नहीं सी ऑफ करना। अच्छा साफ तौर पर देवेंद्र राणा जी का ये कहना है कि फिलहाल जो मेहमान आए हैं उनको सीएफ करने जा रहे हैं, यानी कि बात जरूर करेंगे। देवेंद्र राणा एक दिग्गज नेता, एनसी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट और काफ़ी एक अच्छा यानी कि अस्तित्व लेकर आगे चलने वाले एक पॉलिटिकल कैरियर है और साथ ही साथ कहेंगे दिग्गज नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और जो भी बात करते हैं बड़ी तोल मोल कर बात कहते हैं। पर फिलहाल उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे देवेंद्र राणा जो आज इनके यानी इनसे मिलने डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के प्रधान और फाउंडर चेयरमैन चौधरी लाल सिंह जी के भी यहाँ पर आना हुआ, इनसे मिलना हुआ। अब क्या बात निकलकर सामने आती है, बाद की बातें रहेंगी। और इस समय हम लाइव दृश्य बता रहे हैं आपको
दविंदर राणा जी के घर के बिल्कुल बाहर के जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के अंदर है और सिनेरियो जो है वो आने वाले दिनों में दिख जा सकता है। पढ़नी किसी ने मेरे को पढ़नी है फिर किसी ने मेरे गंदी आदत। और इस समय हम आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं और बड़े ही मान सम्मान के साथ दविंदर राणा जी चौधरी लाल सिंह जी को यानी उनकी गाड़ी तक उनको सम्मानपूर्वक अलविदा कहते हुए अब क्या कहेंगे दविंदर राणा जी इस सारी जो बातचीत हुई है इनके साथ, ये तो बात की बात रहेगी क्या सर? एक मिनट साहब अभी लगातार नेताओं का सर अभी आपने कोई रिजाइन तो नहीं दिया अभी? मैंने कोई अभी इस्तीफा नहीं दिया है और इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैं अभी भी प्रांतीय प्रधान हूँ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू सूबे का। लेकिन आपने अभी मन बना लिया है सर कि आप इस पद पर नहीं रहेंगे, आपने मन बना लिया अपना? मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, जब भी जो कुछ भी करूँगा आपसे ज़रूर साझा करूँगा। लेकिन मैं आपको फिर एक बात कह देना चाहता हूँ जो मैंने बार बार कही, जहाँ तक जम्मू की जम्मू डिक्लेरेशन का सवाल है, जम्मू की आकांक्षाओं और भावनाओं का सवाल है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। चौधरी लाल सिंह आपसे मिलने के लिए आए, सुबह सुरेंद्र चौधरी साहब आपसे मिलने के लिए आए थे। लगातार नेताओं का अब इस समय आपके साथ जिस तरह से मुलाकात हो रही है, तो किस मुद्दों पर लेकर बातचीत जो है वो हो रही है? मैंने आपसे पहले भी कहा कि जहाँ तक जम्मू का सवाल है उसके लिए हम हर एक से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कोई भी मेहमान आता है, भाई आता है, दोस्त आता है, वो बिल्कुल उसका खैर मकदम करना मेरा फ़र्ज़ है। और जहाँ तक जम्मू के हित का सवाल है, जम्मू के लोगों के हित का सवाल है, उसके लिए मैंने भिक्षु बनकर भाजपा से भी गुजारिश की थी, आज से 8-9 महीने पहले कांग्रेस से भी की थी, पीडीपी से भी की थी, अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी की थी, पैंथर पार्टी हर्षदेव सिंह जी से भी मेरी बात हुई, वो रामनगर हैं, उनका भी फ़ोन आया था। हमने हर एक से बात की है और हर एक से बात करने के लिए हम तैयार हैं ताकि जम्मू का भला हो, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जम्मू का भला तभी हो सकता है जब हम सब लोग जम्मू के लिए अपने अपने सियासी मौक़िफ़ को एक तर्क देकर अलग रखकर जम्मू की आवाज़ के लिए इकट्ठे हो जाएं, जम्मू के लोगों के लिए इकट्ठे हो जाएं और जम्मू की बेहतरी के लिए इकट्ठे हो जाएं। आखिर हम सब लोग जो जम्मू के रहने वाले हैं, जो इस डुग्गर प्रदेश जोगला प्रदेश के रहने वाले हैं, खा हम भाजपा के हैं, खा कांग्रेस के हैं, खा नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, पीडीपी के हैं, खा हम अपनी पार्टी है या कोई और पार्टी है, या ये अपने लाल सिंह जी की डोगरा स्वाभिमान सभा है, सब लोग जो हैं हम एक बात पे इकट्ठे हो जाएं। और यही नहीं, जो जम्मू के बुद्धिजीवी हैं, जो जम्मू के पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो ट्रेड एंड कॉमर्स के लोग हैं, हम सबको इकट्ठे होकर अपने सियासत को अलग रखकर, बालातर रखकर कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जम्मू का एक नैरेटिव बनाएं और जम्मू का ऐसा नैरेटिव हो जो जम्मू से निकले, जो बाई जम्मू, फ्रॉम जम्मू, फॉर इंक्लूसिव जम्मू एंड कश्मीर हो। क्या एतराज़ है किसी को अगर जम्मू का एक नैरेटिव बनता है? अगर लद्दाख, सुन लीजिए मेरी बात, अगर लद्दाख के लोग इकट्ठे होकर एक नैरेटिव बनाते हैं, सब पार्टियों के लोग, अगर कश्मीर के लोग इकट्ठे होकर एक नैरेटिव बनाते हैं कश्मीर के लिए, सब पार्टियों के लोग, तो जम्मू में क्यों नहीं नैरेटिव बन सकता है पूरे जम्मू कश्मीर का? जम्मू से अगर जम्मू से कोई नैरेटिव निकलता है जम्मू कश्मीर का, तो उस पर क्या एतराज़ है किसी को? सवाल ये आपने कहा था आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। क्या नेशनल मुझे मेरी बात सुन लीजिए, जहाँ तक जम्मू के मुद्दों का सवाल है,
जम्मू के लोगों की आकांक्षाओं और भावनाओं का सवाल है। देवेंद्र सिंह राणा उनसे कोई कॉम्प्रोमाइज ना करेगा, ना होने देगा, और उसके लिए अगर कोई कुर्बानी भी देनी पड़ेगी मैं देने की राणा साहब, इस समय चर्चा जो चल रही है, इस समय जो चर्चा चल रही है कि आप सूबे प्रधान के तौर पर जो है इस्तीफा देने वाले हैं, तो जनता ये जानना चाहती है क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में बने रहेंगे या फिर जम्मू के हकों के लिए एक नया संगठन जो है वो खड़ा करने के लिए जा रहे हैं? मैं कोई संगठन वगैरह नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता देना चाहता हूं कि जम्मू के हक के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करने के एनसी में रहेंगे या आगे या कोई और विकल्प ढूंढेंगे? जो इस बात के आपके साथ सहमत है, जम्मू डिक्लेरेशन की बात नहीं हो पा रही है अगर यहाँ पे? नहीं, जम्मू डिक्लेरेशन की बात क्यों नहीं होगी? होगी। जम्मू डिक्लेरेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है। वो जम्मू डिक्लेरेशन देवेंद्र राणा ने शुरू किया है, चाहे उसके लिए मुझे भिक्षु बनना पड़े, चाहे चपरासी बनना पड़े, मैं जम्मू डिक्लेरेशन के लिए खड़ा हूं, खड़ा रहा, और जब तक सांस रहेगा खड़ा रहूंगा और जम्मू की आवाज बनाऊंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस बात को लेकर ऐतराज थी क्या? मुझे नहीं मालूम, किसी को कोई एतराज हो, मैं परवाह नहीं करता। सर जम्मू के लोग आपको इसका मतलब सर अब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहेंगे सर? सर जो आप परवाह नहीं करते, क्या ये कारण सही है कि आप थोड़ा सा किसी से नाराज नहीं होता, मैं तो नाराज ही नहीं होता किसी से। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि मैंने ये और हमारे साथियों ने जो हमारे साथ हैं जुड़े हुए, उन्होंने ये ज़रूर तय कर लिया है कि जम्मू के आकांक्षाओं और भावनाओं के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। आज वक्त आ गया है कि जम्मू का एक नैरेटिव बनना चाहिए। जम्मू डिक्लेरेशन एक कोशिश है उस तरफ। मैं सबसे आपके माध्यम से ये विनती करता हूँ कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं, हर मज़हब के लोग, हर ज़ात के लोग, हर बरादरी के लोग, हर जमात के लोग, इसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए किस जमात में। बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी। मैं कहता हूं कि बीजेपी को भी करना चाहिए। बीजेपी एक प्रीमियम पार्टी है, उसको भी हमारी मदद चाहिए, सबको आप ज्वाइन करेंगे सर? आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे अगर मैं अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस में हूं भैया। साफ तौर पर आप देख रहे हैं देवेंद्र राणा जी का जिस तरह से जवाब देना, उन्होंने कर दिया, हालांकि जो पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, यानी कि इनडायरेक्टली ये कहना है कि उन्होंने कहा कि जम्मू के हित की अगर बात होगी, जम्मू डिक्लेरेशन की बात होगी, तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। कहीं ना कहीं क्या दर्शाता है, ये कहना है कि उस आवाज़ को नहीं दबाया जाता। जिस तरह से कल भी आपने देखा, कहा गया था देवेंद्र राणा जी द्वारा कि अगर जम्मू के हित की बात होगी, जम्मू के लोगों के हित की बात होगी, अगर रोका जाएगा तो देवेंद्र राणा रुकने वाला नहीं। पर कहीं ना कहीं उनका ये इशारा किस बात की तरफ करता है कि वाकई एनसी में ही इनकी अपनी पार्टी के द्वारा इनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, या ये कहा जा रहा है कि जम्मू के हित की बात करना या जम्मू के हित के लोगों के हित की बात करने से इनको मना किया जा रहा है। क्योंकि साफ तौर पर बार बार देवेंद्र राणा जी इसी बात पर फोकस कर रहे हैं, इसी बात पर यही बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि इस पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और जिस तरह से पूछा गया कि क्या आप भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं, उन्होंने कहा, ये साफ तौर पर कहा, डायरेक्टली जवाब नहीं दिया, क्योंकि नेता को डायरेक्टली जवाब देना ज़रूरी होता, अनिवार्य होता है, ताकि जनता जो इस समय जो हमारी जनता देख रही है, उन्हें इस पुष्टिकरण हो जाए कि आखिर देवेंद्र राणा जी कहना क्या चाहते हैं। साफ तौर पर हमने कहा कि जब भी बात की जाती है कि आप क्या कोई पार्टी ज्वाइन करने वाले, साफ तौर पर कहते हैं कि अगर जम्मू के हित की बात होगी, जम्मू के लोगों की हित की बात होगी, तो कुछ भी कर लेंगे। यानी कि किस तरफ इशारा करते हैं ये हम तो नहीं कह सकते, पर आने वाले समय में जिस तरह से नेतागण बताना चाहेंगे, सुरेंद्र चौधरी भी यहाँ पर इनसे मिलने आए थे, चौधरी लाल सिंह जी जो कि डोगरा स्वाभिमान संगठन के फाउंडर चेयरमैन है, वो भी इनसे मिलने आए। अब ये सारा मिलन जो है ये क्या दर्शाता है, आखिर क्या सामने निकल कर इसका निचोड़ आएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर उन्होंने ये कहना है कि जम्मू डिक्लेरेशन पर काम होगा, जम्मू के लोगों की आवाज़ को उठाया जाएगा, जम्मू के लोगों के हित की बात की जाएगी। फिलहाल ये हम इस समय देवेंद्र राणा जी के घर के बाहर के आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं। आपने कमेंट्स आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब क्या फेरबदल होने वाला है, आने वाले समय में क्या सामने तस्वीर उभर कर आती है, किस तरह से कि देवेंद्र राणा जी क्या फैसला लेते हैं, ये तो एक कहीं ना कहीं पहेली बनकर रह गया। और पहेली कौन कब बुझेगी, क्या बजाएंगे, ये हम नहीं कह सकते, किसी बात की भी हम पुष्टि नहीं कर सकते फिलहाल, जब तक ये कहा, इनसे ये भी पूछा गया कि आप प्रोविंशियल पद से इस्तीफा देने वाले, पर उनका ये कहना था कि मैं अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही हूँ। और इस समय लाइव दृश्य हम आपको देवेंद्र राणा जी के घर के बाहर के, देवेंद्र राणा जी के घर के बाहर के बता रहे हैं। देवेंद्र राणा जी जाते हुए, और कहीं ना कहीं इनका कहना है जम्मू के लोगों की हित की बात होगी, जम्मू की बात होगी तो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। देवेंद्र राणा जी का साफ तौर पर कहना। और देखिए किधर जाते हो, पर ये साफ तौर पर है कि सियासी हलचल
यानी लगातार अब होने का ये अनुमान हम लगा सकते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या होने वाला है ये हम तो नहीं बता सकते, समय आने पर ज़रूर ये चीज़ें सामने आएंगी कि देवेंद्र राणा जी जिस तरह से मीडिया से मुखातिब होते हैं और गोलमोल तरह की बातें सामने लेकर आते हैं, उनके पीछे का क्या कारण है ये तो समय आने पर सामने आ ही जाएगा। फिलहाल अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।